अगर आप इस पेज में आ चुके हैं, अगर इस आप पेज पे आए हैं, तो जाहिर सी बात है आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने लाइक, व्यूज, फॉलोअर्स, यूट्यूब के सब्सक्राइबर, फेसबुक के पेज, यानी हाल ही में जितनी भी दुनिया में सारी चीजें होती हैं, इन द वर्ल्ड वाइड जो भी चीजें हैं, सारी चीजें कैसे इंक्रीज करी जाती है, कैसे आप अपने एक एक लाख व्यूज कर सकते हैं, एक एक लाख व्यूज करके आप बढ़ा सकते हैं इन चीपेस्ट प्राइस में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो वेबसाइट, एंड ये जो आपके इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है और वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, अगर नॉर्मली हम बात करें तो भाई ये वेबसाइट एक सिस्टम होता है जो कि कनेक्टेड होता है बाहर से, और इस वेबसाइट के थ्रू आप कुछ भी अपनी आईडी में कुछ भी लाइक, व्यूज, फॉलोअर्स, कमेंट, सब कुछ आप इस वेबसाइट के थ्रू बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्टली वेबसाइट का नाम आप प्रॉपर जान लीजिए, ये वेबसाइट का नाम क्या है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऊपर आपको नाम शो कर रहा होगा। ठीक है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको सर्च करना है VRSMM पैनल। ठीक है, VRSMM पैनल सर्च मारना है। अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं तो हम क्या करेंगे, गूगल के सर्च बार पे जाएंगे, सर्च मारेंगे VRSMM पैनल.com। ठीक है, VRSMMpanel.com सर्च मारेंगे तो जैसे ये वेबसाइट आपको लोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कि आईडी कैसे क्रिएट करें। ठीक है, अब आपके पास वेबसाइट तो आ गई है, पर इसे यूज कैसे करना है, स्टार्टिंग किस चीज से होगी। तो स्टार्टिंग करने के लिए सिंपल सा जो फंडा है वो चीज है, आपको नीचे एक साइन अप का दिख रहा होगा, क्योंकि हम क्या है, हम नए यूजर हैं। तो नए यूजर को तो ये नहीं पता ना कि वेबसाइट कैसे यूज होगी या कैसे आईडी बनाएंगी, क्योंकि आपसे अगर देखो तो ये ऊपर आपसे दो चीज मांग रहा है, एक यूजर नेम मांग रहा है और एक पासवर्ड मांग रहा है। तो आपको ये दोनों चीज क्रिएट करनी है। तो क्रिएट कैसे करनी है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नीचे साइन अप पे क्लिक करेंगे। आपको ये देखो दिख रहा है, साइन अप पे क्लिक करेंगे। सो साइन अप पे क्लिक करने के बाद एक पेज लोडिंग लेगा। ये देखो ये पेज है, तो ये जो पेज है इसी पेज से आपको आईडी क्रिएट करनी है। सो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, बिकॉज ये वेबसाइट बहुत ज्यादा वेरीफाइड है एंड वर्ल्ड वाइड से लोग यूज करें, तो आपकी आईडी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, जैसे व्हाट्सअप नंबर, अगर आप देख सकते हैं आपसे व्हाट्सअप नंबर मांग रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर क्या है, फिर मांगेगा यूजर नेम। यूजर नेम आपको वही डालना है जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी जैसा नेम रहता है, या आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी डाल सकते हैं। वैसे आप मेरी मानो तो आप सिंपल नेम डालिए, उसके बाद एक दो नंबर का प्रयोग कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर मान लो मैं अपनी आईडी क्रिएट करता हूं तो पहले मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगा। मान लो मेरा व्हाट्सएप नंबर कुछ भी है तो मैं जस्ट ऐसे डाल देता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर अपना वायरल नहीं करना चाहता मैं। तो मान लो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर सही डालना है। देन यूजर नेम में क्या डालना है, यूजर नेम में आपको अपना नाम डालना है। जैसे मेरा नाम है रमेश। ठीक है, तो रमेश डालूंगा, उसके बाद एक दो नंबर लगा दूंगा, 1 2 कर दिया मैंने, मान लो रमेश 1 2 हो गया। ठीक है, ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जैसे मेरी मान लो रमेश1234। ठीक है, ये है। तो मैंने रमेश1234@gmail.com। एक आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि आपको कैसे ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लो ईमेल आईडी, अब पासवर्ड मुझे क्रिएट करना है, क्योंकि ये पासवर्ड और ये यूजर नेम अभी मुझे बाहर पता चलेगा, मांगेगा मुझसे, क्योंकि मेरी आईडी तो इसी से बन रही है ना, मेरी पर्सनल आईडी बन रही है। तो पासवर्ड मान लो मैं बना लेता हूँ, जो भी बना लो, आपकी मर्जी है जो आप बना सकते हो। जैसे मैं कुछ भी बना लेता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी बना लेता हूँ, आपकी मर्जी है आप क्या बनाना चाहो। ठीक है, तो आप इस तरह से ही पासवर्ड बना लेना। ठीक है, जैसे मैं अपना पासवर्ड कुछ भी रख ले रहा हूँ। ठीक है, इन जस्ट एक सेकंड रुकिए, मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ही आप पासवर्ड और ये दोनों सारी चीजें क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे देन आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, आपको यहाँ दिखेगा एक टिक टिक मार्क। ठीक है, इसको टिक जरूर कर लेना। इसको टिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो साइन अप का ऑप्शन आ रहा है ना, साइन अप, ये साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करते ही आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। सो आईडी इस तरह से ही बनाई जाती है। आप अपनी आईडी जब भी आप अपने इस पे, आपको जैसे ही वेबसाइट मिलती है तो फर्स्टली आपका स्टेप है आईडी बनाना। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पे टिक करूंगा बॉक्स पे, देन ये रेडी हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको पूरी अपनी डालनी है, ध्यान रख लेना, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत डालना, सब कुछ सही डालना। देन साइन अप पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे लोडिंग लेगा, लोडिंग लेके आपको फ्रंट पेज पे लाएगा। अब फ्रंट पेज पे लाने के बाद जो अब आपने अभी आईडी बनाई थी, ठीक है, जो आपने यूजर नेम बनाया था और जो पासवर्ड बनाया था उसको आपको यहाँ डालना है। जैसे मैं अपना डाल दूं, मेरा सेव है, सो मेरा जैसे ही डाला ये ऑटोमेटिक लॉग इन हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा ये खुल चुका है, मेरा ऑलरेडी खुल चुका है। मेरा जो टोटल बैलेंस है आप देख सकते हैं कि मेरा 2000 से ऊपर बैलेंस है, क्योंकि ट्रस्टेड वेबसाइट है, सो मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ एंड सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप वेबसाइट के अंदर आप आ चुके हैं, आईडी आपको इस प्रकार बनानी पड़ती है। तो ये स्टेप, आईडी बनाने का स्टेप तो खत्म हो चुका है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऑलरेडी अपनी आईडी क्रिएट कर ली है। सो अब आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। यूजर नेम और पासवर्ड आपने क्रिएट करा था फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अपनी आईडी से क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये वेबसाइट ओपन होगी। देन आप इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ इसी जगह से आप सारे लोग लाइक, व्यूज, फॉलोअर्स, यूट्यूब के सब्सक्राइबर, पेज फॉलोअर्स, सब कुछ जितना भी इन वर्ल्ड वाइड जो भी चीजें हैं सारी चीजें यहीं से बाय हो रही है। सो यूज करने के बाद पहले आईडी बनाई, उसके बाद क्या करना है, आपको एड फंड करना है। ठीक है, कि बिना पैसों के तो आप यूज नहीं कर पाओगे।
पाओगे। हालांकि मेरा जो बैलेंस है, मेरा बैलेंस आप देख सकते हैं 2000 से ऊपर है। सो ये क्या है कि मैं यूज कर सकता हूँ इसे। बट आपका अगर बैलेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इस बॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हो, जैसे क्लिक करोगे वैसे एक पेज ओपन होगा एड फंड का, ठीक है। यानी पैसा कैसे ऐड करेंगे वेबसाइट में, जब पैसा ऐड करोगे तभी आप इसे यूज कर पाओगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ऐसे ओपन होगा। अदरवाइज अगर आपको ऐसे नहीं करना आता तो आपको क्या करना है, ऊपर एक दिख रहा होगा आपको 3 डॉट, इस पे भी आप क्लिक करोगे। सो यहाँ एक आपको ऑप्शन आएगा, ये रहा, एड फंड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो एड फंड पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो। एड फंड पे क्लिक करोगे देन ये पेज लोडिंग हो जाएगा। तो ये पेमेंट ऑप्शन, आप सारे पेमेंट्स ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मान लो भारत पे है, आपके पास पेटीएम है, फोन पे है, फैम पे है, सारी इन्फॉर्मेशन से कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको पेमेंट कैसे ऐड करनी है, ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है। ये जो स्कैनर है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे स्कैनर का ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। सो मैं आप अपने पेमेंट ऑप्शन में चला जाऊंगा। जैसे मैं पेटीएम से पेमेंट करना चाहता हूँ, सो मैं पेटीएम से जाऊंगा, देन उसके बाद इसको स्कैन करूंगा, ठीक है। अब मैंने नॉर्मली इसे स्कैन कर लिया है, मैं अपने इसको स्कैन कर लूंगा, ठीक है। मैंने इसे स्कैन करा, देन ये लोडिंग लेगा, देन नाम आएगा, ठीक है। अब ऑलरेडी नाम शो कर रहा है, ठीक है, विशाल नाम से ही आएगा स्कैनर। सो विशाल नाम से मान लो मुझे अभी ऐड करने हैं, मुझे मान लो 20 रुपीज ऐड करने हैं, तो 20 रुपीज में लिखूंगा, देन इसे पे कर दूंगा। जस्ट एक सेकंड रुकिए, मैं अपना पिन डाल देता हूँ। जैसे मैंने अपना पिन डाला, सो आपको पेमेंट कर देनी है। आपको सिंपली क्या है, स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेना है, देन उसे पेमेंट कर देनी है। जैसे ही पेमेंट डन होगी, ठीक है, पेमेंट डन होने के बाद देख सकते हैं मैंने पेमेंट कर दी है। सो एक चीज वहां मांग रहा है, आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, पैसा कैसे ऐड होगा। मान लो कोई तो सिस्टम होगा ना डिटेक्ट करने का, तो डिटेक्ट करने का सिस्टम क्या है, यहाँ पे आपको नीचे एक दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो ये देखो यूटीआर मांग रहा है। यूटीआर क्या होता है, एक नंबर होता है, एक ट्रांजेक्शन आईडी होती है। कभी भी आप कोई भी पेमेंट करोगे तो उस पेमेंट के नीचे एक छोटा सा नंबर आता है, तो उसे कहते हैं यूटीआर। सो यूटीआर आपको डालना है। यूटीआर कहाँ मिलेगा, दोबारा मैं पेमेंट ऑप्शन में चला जाता हूँ। देखो यहाँ पे जाओगे तो पेटीएम में यहाँ शो कर रहा है, देखो पेटीएम में यहाँ नीचे शो कर रहा है, और भी दूसरे पेमेंट ऑप्शन होंगे तो वहां भी यूटीआर शो करेगा, ठीक है। सो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, सो देख सकते हैं इस पे क्लिक करने के बाद एक चीज खुली, ठीक है। सो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो नंबर दिख रहा है, इसे कहते हैं यूटीआर, ठीक है। पेटीएम से आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरह से आपको यहाँ से कॉपी करना है। फोन पे से कर रहे हैं तो नीचे यूटीआर खुद लिख के आएगा, गूगल पे से, फैम पे से, सब पे आपको ये यूटीआर शो करेगा। सो देख, मान लो ये जो नंबर है, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। मैंने इस नंबर को कॉपी करा, ये यूटीआर है, ठीक है। तो इसको हटा के फिर हम दोबारा वेबसाइट्स पे आएंगे, तो नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यूटीआर की जगह, मान लो ये जो यूटीआर मांग रहा है, यूटीआर की जगह यूटीआर डाल देंगे। जैसे मैंने ये यूटीआर डाल दिया, एंड नीचे अमाउंट, अमाउंट कितना अमाउंट का था वो, तो 20 रुपीज का मेरा था, तो मैंने 20 रुपीज डाल देता हूँ। देन उसके बाद क्या करूंगा, टिक करूंगा, ठीक है। इसको टिक कर लेना, इसको जो है आप इसे टिक कर लेना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पे कर देना है। सिंपल सा मेथड है पेमेंट ऐड करने का। देन पे करते ही आपका ये पैसा ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप उसे यूज कर सकते हो वेबसाइट को, ठीक है। साइन अप किया, देन ऐड फंड करा, देन यूज कर सकते हो। तो मैं पे कर देता हूँ। जैसे मैं पे क्लिक करूंगा, देन ये लोडिंग लेगा, जस्ट 10 से 15 सेकंड्स का लोडिंग लेगा। देन उसके बाद मेरा फंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी ऊपर नोटिफिकेशन आ गई कि फंड अपडेटेड, ठीक है, यानी फंड ऐड हो चुका है। अब मैं जाऊं अपने उसमें फर्स्ट पेज पे जाऊं, तो देख सकते हैं मेरा 20 रुपीज ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो अब क्या है, मैं वेबसाइट को यूज कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको फंड ऐड करना है, ठीक है। फंड ऐड करने के बाद ऑलरेडी आप इसके बाद यूज कर सकते हैं, आप लाइक, व्यूज, फॉलो सब कुछ बाय कर सकते हैं अपने फंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेलो गाइस, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पिछली वीडियो में कि आपको ऐड फंड कैसे करना है। पहले आपको साइन अप करना है, उसके बाद आपको पैसा ऐड करना है, उसके बाद आपको यूज कैसे करना है। सो इस वीडियो में वही चीज बताने वाला हूँ कि आपको यूज कैसे करना है। तो फर्स्टली क्या करूंगा, मैं अपनी आईडी में लॉग इन हो जाऊंगा, ठीक है। लॉग इन होगा, तो लॉग इन हो गया मैं ऑलरेडी। सो इसमें आपको दिखेगा कि इंटरफेस दिख रहा है ऑलरेडी। तो ये वेबसाइट का इंटरफेस है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये चीज बता रहा है। अगर मैं देखूँ सही से, तो ये देखो टोटल बैलेंस का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में आप देख सकते हैं, मेरे अकाउंट में 2000 रुपए से ज्यादा अमाउंट है। सो मैं यूज कर सकता हूँ वेबसाइट। तो नीचे स्क्रॉल करूंगा, मान लो मुझे सबसे पहले व्यूज बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि व्यूज कैसे बढ़ाना है। तो व्यूज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर आपको बटन दिख रहा है, ये कैटेगरी जो होती है, कैटेगरी का मतलब होता है कि भाई आपको क्या चीज चाहिए, ठीक है। अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो कैटेगरी का मतलब होता है, इस बॉक्स का मतलब ही है कि आपको क्या चाहिए। तो अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा, सो एक एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। ये जो विंडो है, इस विंडो में सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे सही से तो आपको देख रहा है कि ये देखो रील्स व्यूज लिखा हुआ है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, देखो लाइक्स का लिखा हुआ है, फिर फॉलोअर्स का नीचे लिखा हुआ है। तो जो चीज आपको चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। मान लो मुझे व्यूज चाहिए, तो मैंने व्यूज पे क्लिक करा, तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्टेड हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद नीचे जो एक और दूसरा बॉक्स बना हुआ है, ये सर्विस का बॉक्स है। सर्विस का मतलब ये है कि उस कैटेगरी में, उस चीज में आपको कौन सी सर्विस चाहिए। सर्विस कई प्रकार की होती है, यानी कम प्राइस वाली भी होती है और अच्छे प्राइस वाली भी होती है। डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं सर्विस वाले बॉक्स पे क्लिक करूं,
अगर मान लो मैं सर्विस वाले बॉक्स पे क्लिक करूं तो एक विंडो और ओपन होगी, एक खिड़की और ओपन होगी, जिसमें हमें प्राइस के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या प्राइस में आपको क्या क्या मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये प्राइस बता रहा है। अब एक प्राइस है, अगर आप देखोगे तो 0.9 रुपीज में दे रहा है, ठीक है, हमें 0.9 रुपीज में 1,000 व्यूज दे रहा है। अब उसके नीचे है 0.6 रुपीज में हमें 1,000 दे रहा है। तो फायदा हमारा क्या हो रहा है नीचे वाले में। पर क्या है, नीचे वाली की क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी। क्वालिटी का मतलब है भाई जो चीज आएगी ना उसमें क्वालिटी कम होगी। ऊपर वाला 0.9 रुपीज ले रहा है, इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी का देगा, सुपर फास्ट देगा, बहुत तेजी से देगा। तो मुझे क्या सुपर फास्ट ही लेना था, मैंने ऊपर वाला क्लिक करा। अब जैसे मैंने क्लिक करा, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन है। आप कभी भी कोई चीज लगाओ तो ये डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में वही सारी चीजें बताता है कि क्या वो जो आप चीज खरीद रहे हो उस चीज में क्या क्या अच्छी चीजें, क्या क्या बुरी चीजें हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे व्यूज बढ़ाना है, तो व्यूज बढ़ाऊंगा कैसे भाई, मुझे कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना यार भाई। कोई बिना कुछ चीज डाले उसे कैसे पता होगा कि आपकी ही रील पे व्यूज बढ़ाना है। तो आपकी रील पे व्यूज बढ़ाने के लिए आपकी वीडियो का लिंक चाहिए होगा। लिंक, आपकी वीडियो को आपका लिंक कॉपी करना है। और लिंक कहाँ डालना है, आपको ये बॉक्स ऑलरेडी दिख रहा होगा, ये लिंक मांग रहा है, ठीक है। आप लिंक डालोगे तभी आपका ऑर्डर लेगा, चाहे वो लाइक्स बढ़ाना हो, चाहे फॉलोअर्स बढ़ाना हो, चाहे व्यूज बढ़ाना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी आईडी में जाऊंगा। अपनी आईडी में मैं आ गया, मान लो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी ओपन करी। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ओपन हो रही है, एक सेकंड। और मैं अपनी इस पे आईडी पे ऑलरेडी, अगर आप मेरी आईडी पे देखोगे ना मेरे भाई, तो मैंने कितने कितने व्यूज बढ़ा रखे ऑलरेडी आपको शो कर जाएंगे, ठीक है। मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, एक सेकंड को, एक सेकंड, मैंने रील्स पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं मैंने कितने व्यूज बढ़ा रखे हैं इसी वेबसाइट्स के थ्रू। 0.1 भाई, 1,00,000 व्यूज, 63,000, 28,000, 66,000, 34,000, 17,000, ठीक है। तो ये जो व्यूज बढ़ाए मैंने उसी वेबसाइट से बढ़ाई। मान लो मुझे इस वेबसाइट, इस रील पे बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान से देखना। लिंक लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करोगे जैसे ही आपको नीचे दिखेगा, आपको लिंक अपना दिखेगा, ठीक है। ये देखो लिंक जो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं लिंक। यहाँ से कॉपी लिंक करना है। कॉपी लिंक करने के बाद सीधा आपको वेबसाइट में आ जाना है। वेबसाइट में आने के साथ भाई ये वेबसाइट कहाँ आपको लिंक मांग रही है, ठीक है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है ये लिंक तो यहाँ मांग रही है। तो लिंक की जगह लिंक को पेस्ट कर देना, ठीक है, होल्ड करना, पेस्ट कर देना। तो क्या भाई मैंने अपनी रील का लिंक डाल दिया है। तो अब क्या है भाई, नीचे करूंगा। अब क्या मांग रहा है, अब ये पूछ रहा है कि भाई कितना तुम्हें चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी एवरेज टाइम का मतलब होता है कितनी देर में पहुंच जाएगा, तो इस पर ध्यान मत देना। नीचे देखो, नीचे पूछ रहा है कि क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि भाई आपको कितना चाहिए। भाई मैंने अपना लिंक तो डाल दिया कि भाई इस वीडियो में मुझे चाहिए, लेकिन कितना चाहिए। मान लो कि मैं अगर भाई यहाँ डालता हूँ, मान लो 5,000 डालता हूँ। तो 5,000 मैंने जैसे टाइप करा, नंबर्स में टाइप करा, तो नीचे देखो चार्ज पे आ गया। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो चार्ज पे अमाउंट लिख के आ गया। भाई सिर्फ मेरे 4 रुपए कट रहे हैं 5,000 व्यूज के। तो कितना ज्यादा सस्ता बढ़ रहा है आप खुद नहीं सोच सकते। आप खुद सोच सकते हो कि 5,000 व्यूज ओनली इन 4 रुपए में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा व्यूज खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, आपको दो ही चीज मांगेगा ये वेबसाइट। पहली चीज लिंक मांगेगा कि भाई रील पे डालना है, प्रोफाइल पे डालना है, पोस्ट पे डालना है। सेकंड थिंग वो आपसे मांगेगा कि भाई कितना डालना है, क्वांटिटी मांगेगा। क्वांटिटी में अपना वो डालना है जितना। अब 5,000 मैंने डाल दिया, भाई मेरा कितना कट रहा है, 4 रुपए कट रहा है। तो 4 रुपए का कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट में मैं क्लिक करूंगा ये लोडिंग लेगा। उसके बाद क्या होगा, मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई व्यूज बढ़ाने का सिंपल सा मेथड है। आप देख सकते हैं ये आ गया मेरे पास, नोटिफिकेशन आ गया वेबसाइट की तरफ से, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। सो मेरा व्यूज का ऑर्डर लग चुका है। तो कुछ ही देर में मेरा क्या होगा, मेरा जो ये व्यूज है, व्यूज मेरा ऑटोमेटिक इस रील पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूज का ऑर्डर ऑलरेडी आपको लगाना है, इसी तरह प्रकार से लगाना है। जिस भी वीडियो पे बढ़ाना है उस वीडियो का लिंक कॉपी करके इस पे पेस्ट मार देना, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बढ़ाना है व्यूज का ऑर्डर। अब मैं आपको बताऊंगा आप अपने पोस्ट पे या अपनी रील पे कैसे लाइक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी आईडी को लॉगिन करूंगा दोबारा से। और मुझे अब क्या करना है, अपने लाइक्स बढ़ाने हैं अपनी पोस्ट पे, रील पे, ठीक है। आपको लिंक ही चाहिए और कुछ आपको मतलब नहीं है। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। अब मैं दोबारा से इस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मुझे चाहिए लाइक, तो भाई ये तो व्यू सेलेक्ट है ना, तो लाइक पे मुझे चाहिए। तो लाइक्स में देखेंगे आपकी मर्जी से हिसाब से। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये सारी लाइक्स हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो मर्जी वो लाइक्स ले सकते हैं। मान लो मुझे लाइक्स चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा, मुझे ये वाली लाइक्स चाहिए, ठीक है। आपको ये जो दिख रहा है ये 100% ओल्ड अकाउंट वाली लाइक्स, ये मैं लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक करा। ऑलरेडी क्लिक करने के बाद क्या हुआ, सर्विस ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो गई, एक सर्विस। तो इसमें अगर सर्विस पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखो 3-4 कैटेगरी दिख रही है कि भाई ये ऊपर वाली दिख रही है कैटेगरी, ठीक है। और एक नीचे वाली भी कैटेगरी दिख रही है और उसके नीचे वाली भी कैटेगरी दिख रही है, ठीक है। सो आपकी मर्जी से आपसे जो आपको अच्छा लगे वो लग लो, पढ़ के आप लगा लो। मुझे लग रहा है कि मैं नीचे वाला ले लूँ, सबसे नीचे वाला, ठीक है। मैंने नीचे वाला सेलेक्ट करा। तो इसका देखो इसमें सेलेक्ट कर दिया। अब लाइक्स आएंगी, नॉन ड्रॉप आएंगी, 100% ओल्ड अकाउंट आएंगे, ठीक है। ऑलरेडी लिखा हुआ तो लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना। IG लाइक्स 100% ओल्ड अकाउंट, यानी पुरानी होगी, बहुत ज्यादा अच्छे प्रोफाइल वाली होगी। सो क्या करना है, अब मैं नीचे करूंगा। मैंने लाइक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कैटेगरी में सेलेक्ट करा, सर्विस को भी सेलेक्ट कर लिया। देन भाई दोबारा से लिंक मांग रहा है। अब लिंक क्या है भाई, मुझे अपनी, अब मुझे किस पे बढ़ाना है, अपने पोस्ट पे बढ़ाना है या अपने उस पे बढ़ाना है। तो मैं दोबारा से अपनी आईडी पे जाऊंगा, ठीक है। अब मैं अपनी आईडी पे गया। मान लो मुझे किसी पोस्ट पे बढ़ाना है। अब मुझे मान लो किसी पोस्ट पे बढ़ाना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो
मान लो मुझे इसके इसी पोस्ट पे बढ़ाना है, ठीक है। अगर मुझे इसके प्रोफाइल पे बढ़ाना है या अपनी प्रोफाइल पे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से क्या करूंगा, दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा नीचे, ठीक है। नीचे जो दिख रहा है आपको, नीचे जो दोबारा दिख रहा है, एक सेकंड रुकिए, नीचे जो आपको ये दिख रहा है शेयर, ठीक है। एक सेकंड, ब्रश काम नहीं कर रहा, मे बी इसको एक सेकंड, देखो आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, ब्लैक से इसको ऐसे कर देते हैं, इस चक्कर में नहीं दिख रहा। देखो आपको नीचे दिख रहा होगा शेयर का, ठीक है। शेयर को दोबारा क्लिक करना है, जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे देन आपको नीचे दिखेगा, आपको ये देखो दोबारा दिखेगा, ये दोबारा से लिंक का, ठीक है। तो इसको कॉपी लिंक कर लेना है दोबारा से। मैंने कॉपी लिंक करा, दोबारा कॉपी लिंक करने के बाद जैसे ही मैं वेबसाइट्स पे आया, तो वेबसाइट पे आने के बाद देखना, आप वेबसाइट पे आने के बाद मुझे क्या है, दोबारा से लिंक डालना है। जिस भी आपको पोस्ट या जिस भी रील पे आपको बढ़ाना है, उस पर सिंपल सी आपकी चीजें हैं कि आपको उसका लिंक डाल देना है, ठीक है। मैंने लिंक दोबारा से मैंने डाला, मैंने पोस्ट पे बढ़ाना है, रील पे बढ़ाना है, मर्जी आपकी है। मैंने लिंक डाल दिया पोस्ट या रील का। सो नीचे क्वांटिटी में मान लो मुझे 1000 लाइक चाहिए, तो 1000 लाइक का कितना कट रहा है मेरा भाई, मेरे भाई सिर्फ 1000 लाइक का आपका सिर्फ 2 रुपए कट रहा है, ठीक है भाई। 30 40 50 रुपए में लोग सेल कर रहे हैं, आपको 2 रुपए से वेबसाइट में देना है, यहीं से खरीद के लोग बाकी जगह सेल कर रहे हैं। सो आपको नॉर्मली चीज है, आपने क्या करा, पोस्ट या रील का लिंक डाल दिया, नीचे जस्ट आपने क्वांटिटी डाल दी कि आपको कितना चाहिए। मुझे 1000 चाहिए, आप 10,000 डालेंगे तो 10,000 से हिसाब से चार्ज हो जाएगा। मान लो मैं 1 0 बढ़ा देता हूँ। सो 1 0 बढ़ाने के बाद 1 मिनट मैं डाल देता हूँ 1 0 और मैंने बढ़ा दिया, 10,000 मैंने लिख दिया। तो कितना कट रहा है मेरा, मेरा कट रहा है, तो मेरा कट रहा है 22 रुपए, ठीक है। इस पे शो कर रहा है, देखो 22 रुपए शो कर रहा है भाई। 10,000 व्यूज सिर्फ 22 रुपए मिलने बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोबारा से सबमिट कर देना है। मैं सिर्फ 1000 ही व्यू लेना चाहता हूँ। सो मैंने जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक करा, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोबारा ये लोडिंग लेगा, ठीक है। देखो दोबारा लोडिंग लेगा, मैंने लाइक्स का ऑर्डर भी लगा दिया है, तो ये लोडिंग लेगा। ऑटोमेटिक लोडिंग लेने के बाद देखो नीचे फिर आ गया दोबारा से, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, यानी आपका ऑर्डर सक्सेसफुली लग चुका है। तो लाइक्स भी इसी प्रकार आपको बढ़ानी है। आपको पोस्ट का या रील का लिंक लेना है, उसके बाद आके आपको लिंक डालना है, सेलेक्ट करना है, कैटेगरी में सेलेक्ट करना है कि लाइक्स चाहिए, देन लिंक डालना है, देन क्वांटिटी डालनी है, देन सबमिट कर देना है, आपको सिंपल सी लाइक्स बढ़ जाएगा। आपको फॉलोअर्स बढ़ा के दिखाऊंगा कि आप इस वेबसाइट से फॉलोअर्स कैसे अपने बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रोफाइल में किसी की भी आईडी पे आप फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसमें लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको देखोगे, आप अपना बैलेंस जरूर देख लेना कि आपको कितने फॉलोअर्स चाहिए। आपका बैलेंस हमेशा ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो नीचे आएंगे, आप क्या करेंगे, दोबारा से हम कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने देख लिया कि कैटेगरी में क्या होता है, आपको देखना है कि क्या चीज आपको चाहिए। तो मेरे लिए मुझे लग रहा है कि ये मैं लूंगा फॉलोअर्स गारंटेड वाला, ठीक है। IG फॉलोअर्स गारंटेड लूंगा, गारंटेड पे क्लिक करूंगा, ऑलरेडी ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है मुझे कि इसमें मुझे कौन से वाले चाहिए, ठीक है। अब सर्विस में मैं क्लिक करूंगा तो सर्विस में कई प्रकार के मुझे दिखेंगे, कई सारी कैटेगरीज दिखेंगी, कितने कितने अमाउंट में क्या क्या आ रहा है। सो मैं नीचे सेलेक्ट करूंगा, मान लो मुझे ये वाले फोटोज पसंद है, ठीक है। सेकंड नंबर पे 151 रुपए में 1000 फॉलोअर्स मिले, तो इस पर मैंने क्लिक करा। सो नीचे जाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाएगा कि आपको क्या क्या चीज लिखा हुआ है भाई। लिखा हुआ है कि फ्लैग फॉर रिव्यू डिसेबल होना चाहिए। फ्लैग फॉर रिव्यू क्या होता है मेरे भाई, फॉलोअर्स का ऑर्डर लगाने से पहले हमेशा ध्यान रखना, आपको एक चीज ऑफ करनी है अपनी प्रोफाइल में, या जिसके भी फॉलोअर्स आप बढ़ा रहे हो उसकी प्रोफाइल में फ्लैग फॉर रिव्यू ऑफ रहना जरूरी है। अगर फ्लैग फॉर रिव्यू ऑफ नहीं रहेगा तो आपकी आईडी पे फॉलोअर्स नहीं जाएंगे। तो फ्लैग फॉर रिव्यू क्या होता है, फ्लैग फॉर रिव्यू अब आएंगे अपनी आईडी पे। तो मान लो मुझे इस आईडी पे फॉलोअर चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी मेरे 6735 फॉलोअर्स हैं, तो मुझे अभी क्या चाहिए, इस आईडी पे फॉलोअर चाहिए। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दूसरा वाला, वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही मेरा 3 डॉट है, जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे सो आपकी सेटिंग्स ओपन होगी, ठीक है। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आपको नीचे थोड़ा सा जाना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, थोड़ा सा नीचे जाना है। आपको यहाँ एक मिलेगा फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स का, ठीक है। फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स का ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन ढूंढना है, फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स का। इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे सो आपको यहाँ एक बटन दिखेगी, ठीक है, फ्लैग फॉर रिव्यू। यही चीज आपको ऑफ करनी है मेरे भाई। अगर ये ऑफ नहीं रहेगी तो आपके फॉलोअर्स नहीं डिलीवर होंगे, और फॉलोअर्स जाएंगे भी तो कम जाएंगे, अन्यथा ज्यादा टाइम होता है कि जाते ही नहीं है। तो ये चीज ऑफ रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फ्लैग फॉर रिव्यू करके जो बटन है इसको ऑफ करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ऑफ कर देना, ठीक है। मान लो मेरा अभी ऑफ है, ऑलरेडी मेरा ऑफ है, आप देख सकते हैं कि मेरा ऑफ है, तो इसको ऑफ रहना जरूरी है। फॉलोअर्स के ऑर्डर से पहले हमेशा से ऑफ कर लेना। अब मेरा ऑफ है तो मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। बाहर आने के बाद आप क्या करना है, आपको अपनी आईडी का लिंक निकालना है या यूजर नेम निकालना है, ठीक है। मान लो मुझे इस आईडी पे बढ़ाना है, मेरी अब ये आईडी है, मेरी इस आईडी पे मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। सो मैं क्या अपना आईडी का नाम देख लूंगा, प्रॉपर आपको वही नाम आना है, अपनी वेबसाइट में डालना है, ठीक है। वेबसाइट हमें कह रही थी कि भाई आपका फ्लैग फॉर रिव्यू ऑफ रहना जरूरी है, ठीक है। ये देखो ये लिख के आ रहा है फ्लैग फॉर रिव्यू ऑफ रहने जरूरी, तो मैंने तो ऑफ कर लिया, तो अब मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। सो मैं क्या करूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा। लिंक की जगह क्या है कि आप अपनी आईडी का लिंक भी डाल सकते हैं, ठीक है। लिंक नहीं अगर आपको डालना है तो आपको अपनी आईडी का नाम ही टाइप करना है। जैसे मेरी आईडी का नाम है VR वायरल प्लेस, ठीक है, वायरल
प्लेस, ठीक है। अब मैंने ऐसे टाइप कर दिया तो ये यूजर नेम ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ऑलरेडी से पता चल जाएगा भाई इंस्टाग्राम एक आईडी पे यही एक आईडी है, ठीक है। तो मैंने जैसे अपनी आईडी का नाम डाल दिया, ठीक है। मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने तो मैंने अपनी आईडी का नाम डाल दिया। देन क्वांटिटी में मैं डालूंगा कितना मुझे चाहिए। अगर मान लो मुझे 100 फॉलोअर चाहिए तो 100 फॉलोअर्स का मेरा कितना कट रहा है मेरे भाई, 15 रुपए सिर्फ कट रहे हैं, ठीक है। 100 फॉलोअर्स के सिर्फ 15 रुपए में आप 100 फॉलोअर्स रियल बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आपको फॉलोअर्स का ऑर्डर बढ़ाने के लिए क्या है, आपको फ्लैग फॉर रिव्यू ऑफ करना है। पहले तो कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको फॉलोअर्स किस प्रकार के चाहिए। देन सर्विस में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको उस फॉलोअर्स में कितनी अच्छी सर्विस चाहिए। देन उसके बाद नीचे आना है, फ्लैग फॉर रिव्यू ऑफ कर लेना है पहले जिस आईडी में बढ़ाना है। तो अपना नाम टाइप कर देना है, जैसे मुझे इस पे चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो मुझे इस पे लिंक की जगह आपको आप नाम भी डाल सकते हो, लिंक भी डाल सकते हो, नाम ही डालना ज्यादातर मेरी मानो तो, ठीक है। और क्वांटिटी में अपने हिसाब से जितना आपको फॉलो चाहिए उतना डाल देना है। देन प्राइस में अपना प्राइस डाल देना है, ठीक है। तो ऑलरेडी प्राइस करके आपको क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। अब मैं जैसे इसमें सबमिट पे क्लिक करूंगा सो ये लोडिंग लेगा, एंड लोडिंग लेने के बाद ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। देखो ये भी हो गया, ये ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। तो फॉलोअर्स, लाइक, व्यूज इसी तरह से बढ़ाया जाता है जिस तरह से मैंने आपको बढ़ाया बताया, इन 3 तरह से बताया। तो आप जिस हिसाब से बढ़ाना चाहे वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं ऑलरेडी वेबसाइट में, बहुत सारा मल्टीपल कैटेगरीज हैं। अगर मैं चेक करूंगा तो भाई इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंस्टाग्राम लाइव वीडियो व्यूज, पोल, स्टोरी व्यूज, सब कुछ है। यूट्यूब सब्सक्राइबर सब कुछ है, फेसबुक की सारी चीजें हैं। तो आप जो मर्जी बाय करना चाहे वो मर्जी बाय कर सकते हैं वेबसाइट।